दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आप अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों से बोलने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपकी गहरी उपस्थिति का अपने व्यक्तिगत जीवन में और प्रभु जी इन लोगों के जीवन में और सुनने वालों के जीवन में हम स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक ब्लेस और आजाद और डिलीवर्ड हो जाए। यीशु के नाम में नकारात्मकता निकाल दी जाए, हटा दी जाए, दूर हो जाए। ब्लेसिंग को मांगते हैं, आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, वी नीड यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, वी नीड योर प्रीशियस प्रेजेंस in our midst Lord, in our personal lives, in our family, in our relationship, in our church, and in our even our ministry Lord. We need your precious presence and your precious control in our life Lord. We really thank you because you have done it. In Jesus name हम धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से दुआ मांगते हैं। मलाकी 3 अध्याय और 6 पद से आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर बदलते नहीं। देखें मलाकी 3 अध्याय 6 पद से आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। ये विधि है, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। प्रभु का वचन कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझे धोखा देते हो। बाप रे। तो अभी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु का वचन कहता है जब तुम ऐसा करोगे तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अगर आपका देश मनोहर नहीं, अगर आपका घर मनोहर नहीं, अगर आपके खत्तों में लदे हुए नहीं, तो उसका सीधा संबंध इस बात से है, वचन कहता है अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर खुदा का आदर करना। जब हम अपनी भेंट नहीं देते, जब हम अपने पहली उपज नहीं देते, प्रभु का वचन कहता है ऐसा करके परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। ऑनर द लॉर्ड विथ योर फर्स्ट ऑफरिंग्स, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स, फर्स्ट थिंग्स, पहली उपज। पहलौठे भी प्रभु ने कहा मेरे हैं। पहली उपज हमें खुदा को देना है। ऐसा करके हम खुदा का आदर करते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये बताते हैं कि खुदा आपने ये उपज दी, आपने ये ब्लेसिंग दी, आपने ये ग्लोरी दी, आपने हमें ब्लेस किया, लदा हुआ जीवन दिया, इसलिए हम आपके चरणों में हम ये भेंटों को, धन्यवादी बलिदानों को, भेंटों को चढ़ाते हैं। और दशवांश, प्रभु का वचन कहता है मेरे भवन में ले आओ कि मेरे भवन में, भंडार में भली वस्तुओं की कमी ना हो। भोजन वस्तुओं की, भंडार में भोजन वस्तु रहे। प्रभु का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु का वचन साफ कहता है तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी और तुम्हारा देश मनोहर देश होगा।
मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर बदलते नहीं है। प्रभु ने इसके पहले की ये बातें कही, प्रभु ने क्या कहा, मैं बदलता नहीं हूं इसलिए तुम नाश नहीं हुए। कहने का मतलब है कि ये भेंटों को नहीं देना नाश को लेकर आता है लेकिन नाश तुम होते नहीं हो इसलिए नहीं क्योंकि तुम भेंट नहीं देते तो भेंट कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं बदलता नहीं, बल्कि इसलिए, इसका मतलब भेंटों को नहीं देना नाश को लेकर आता है। अन्न नाश होता है, कटौती नाश होती है, खत्तों में से अन्न चोरी होता है, नाश होता है। वचन कहता है तुम बटोरते तो हो लेकिन ऐसी थैलियों में जिनमें छेद हैं। क्यों छेद हो जाते हैं हमारी थैलियों में? क्योंकि हम भेंट, दशमांश और धन्यवादी बलिदान, आप कहेंगे पुराना नियम और व्यवस्था है। प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों निकालें क्योंकि ये बहुत क्या ही बताएं, हर बार प्रूफ करना पड़े तो क्या ही बताएं। ये तो पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय पहले पद, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसा निर्देश मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो। ये पौलुस कह रहे हैं जो खुद परिश्रम करते थे। सुनो, पौलुस ने अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए ये कहा कि जो सुसमाचार की सेवा करते हैं उनकी आमदनी और उनका खर्चा और उनका परिवार सुसमाचार से चलता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता वो एक्स्ट्रा कदम आगे बढ़ गए कि ये मेरा हक है, प्रभु ने मुझे दिया है, मैं चाहूं तो खा सकता हूं उसमें से, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। ये उनकी अपनी पर्सनल विल थी। लेकिन साफ वचन में लिखा हुआ है कि दावते समय बैल का मुंह नहीं बांधना। आपके घर में झाड़ू लगाने वाले को आप पैसा देते हो, आपके छत झाड़ने वाले को आप पैसा देते हो, आपके घर में पुताई करने वाले को आप पैसा देते हो, आपके अखबार वाले को आप, दूध वाले को आप, है ना, किराने वाले को आप, हर जगह पैसा देते हो। लेकिन प्रभु की सेवकाई के लिए आपके हाथ नहीं खुलते। अगर नहीं खुलते तो गलत है, अगर खुलते हैं तो आप ब्लेस्ड हो। यहां पर मैं नहीं आपको कुछ बुरा कह रहा हूं, ना ही मैं आपको कर्ज कर रहा हूं, लेकिन प्रभु का वचन यहां पे ये कह रहा है कि पौलुस ने क्या कहा कि मैंने निर्देश दिया है। वही पौलुस जिसका नाम लेकर लोग बातें कर, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि पौलुस ने तो अपने उससे किया, है ना। तो नए नियम में भी ये था। नए नियम में क्या था? पौलुस ने निर्देश दिया था कि मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी है वो निर्देश, वैसा ही तुम भी करो हे कुरिन्थियों की कलीसियाओं। वो गलातियों की कलीसिया में जो निर्देश दिए वही कुरिन्थियों की कलीसिया में वो बता रहे हैं 16वें अध्याय पहला कुरिन्थियों के पहले पद में। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। अब एक बात बताओ, पवित्र लोगों के लिए चंदे की क्या जरूरत? इतने आत्मिक शख्स को पवित्र लोगों के लिए चंदा नहीं लेना चाहिए था। जो भाई अपना ही टेंट का कार्य करके सेवकाई कर रहे थे, प्रभु के अभिषिक्त दास जो आदरणीय हैं, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने अपने ऐसे सेवकों को रखा जो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कर सकते थे यूज, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये आज्ञा नहीं है कि जैसे पौलुस ने किया वैसा तुम भी करो। पौलुस जी ने यूज नहीं किया तो इसका मतलब क्या सब यूज नहीं करें? सुसमाचार की सेवा करने वाले सुसमाचार से ही उनका क्या कहना चाहिए, उनकी जरूरतें पूरी होती हैं उसी चीज से। बैंक में काम करने वाले रेलवे वालों से पैसा नहीं लेते। कहां से लेते हैं? बैंक से। रेलवे वाले बैंक से पैसा नहीं लेते, रेलवे से लेते हैं। जो जहां से काम करता है उसकी आमदनी वहीं से होती है ना। इतनी बात तो शायद सामान्य है जो समझी जा सकती, कठिन नहीं है।
तो जो सुसमाचार की सेवा करता है वो नौकरी भी करे ताकि नौकरी से उसको पैसा मिले और वो सुसमाचार सुनाए। ये कहां लिखा? कहां लिखा? वो आपकी मर्जी है कि आप ना करो, लेकिन जो ऐसा करता है कि वो सुसमाचार से सुसमाचार उसको की जो उसकी आमदनी होती है वो अपने घर खर्च और अपने परिवार के लिए लगाता है, वो कोई गलत नहीं करता, वो बिल्कुल ठीक करता है। प्रभु के वचन में साफ लिखा है। और जस्ट बिकॉज कि प्रभु के एक महान दास ने ऐसा काम किया तो ये व्यवस्था नहीं बन गई कि सब पे लागू कर दी जाए। बहुत खरी बात कर रहा हूं। और पौलुस जी जो अपने लिए दूसरों से नहीं लेते थे, वो कहते हैं पवित्र लोगों की सेवकाई के लिए चंदा लो, मैं निर्देश दे रहा हूं। गलातियों में भी दे रहा हूं, मैं कुलुन्थियों में भी बता रहा हूं। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। मतलब पौलुस जहां जाते थे वहां चंदा भी होता था। ये कुरिन्थियों में है, ये पुराने नियम की किताब नहीं है, नए नियम की किताब है। ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग ऐसी धारणा रखते हैं। मैं नहीं मानता कि पुराना और नया नियम, मैं मानता हूं प्रभु का वचन, क्योंकि परमेश्वर है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। प्रभु ने कहा मैं व्यवस्था की बातों को खत्म करने, लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। व्यवस्था नहीं अनुग्रह के अधीन है, लेकिन प्रभु नहीं बदले। व्यवस्था नहीं है फिर भी 10 आज्ञाएं आज भी मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें व्यवस्था मानना है, लेकिन क्या खून करना जरूरी? अब क्या खून करने लगे हम? अनुग्रह के अधीन हो गए तो छूट तो नहीं मिल गई व्यवस्था के विरोध में। समझ रहे हैं आप? छूट तो नहीं मिली ना हमें। हम तो कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है तो चोरी करने लगे कल से। आप समझ रहे हो? व्यवस्था के अधीन नहीं हो, लेकिन पाप तो आज भी नहीं करना है। समझ रहे हो? तो ये जो था, चलो मान लिया कि ये व्यवस्था आप नहीं मान रहे हो, आप अनुग्रह के अधीन हो, लेकिन प्रभु की ये इच्छा थी कि चोरी नहीं करें। प्रभु की इच्छा थी विश्राम दिन को पवित्र माने। प्रभु की इच्छा थी, है ना, कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना, और वो आज भी है। थी नहीं, है। समझ रहे हैं आप? क्या आप समझे इस बात को? सप्ताह के पहले दिन निर्देश क्या था? सप्ताह के पहले दिन मतलब स्वाभाविक है रविवार को। अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करो कि मेरे आने पर चंदा ना करने में। जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा करे। अब इतना सुचारू परफेक्ट व्यवस्था वहां पर, परफेक्ट सिस्टम क्रिएट किया गया था कि दूर यरूशलेम के जो कलीसियाएं हैं वो अपने पास सप्ताह के पहले दिन चंदा इकट्ठा करेंगी और चिट्ठियां डालकर पौलुस या तो स्वयं या फिर किसी को चिट्ठी डालकर भेज दिया करेंगे, और वो कलेक्शन जो होगा, भेंटें, वो यरूशलेम पहुंचाई जाएंगी कि वहां पर जो पवित्र लोग हैं उनकी सेवकाई हो, उनके हेल्प हो। हाँ, वो क्यों था चंदा? ताकि पवित्र लोगों के लिए जो किया जाता था चंदा, पवित्र लोगों की हेल्प के लिए। तो ये तो कॉमन बात हो गई। अब मेरे को हर वचन खुलाने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, इतना स्पष्ट हो चुका है। नहीं तो बहुत वचन है ना, बहुत सारे वचन नए नियम में लिखे हुए हैं इस विषय में। प्रभु जी ने भी बहुत ध्यान दिया उस स्त्री पर जिसने 2 दमड़ी डाली। इसका मतलब प्रभु हर्ष से देने वाले से आनंदित होते हैं। इसका मतलब जब हम भेंट देते हैं तो प्रभु देखते हैं। उस दिन भी देख रहे थे प्रभु जी, ताकि जो जैसा देता है उसको वैसा प्रतिफल प्रभु जी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है मैं बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। है ना? वचन क्या कहता है? देखो क्या लिखा हुआ है 8वें पद में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है।
अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? दशवांश नहीं देने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या आती है, वो यहां पर लिखा हुआ है। होता क्या है 11वें पद में, एक नाश करने वाला है जो भूमि की उपज को खा जाता है, नष्ट कर देता है। दाखलताओं में फल उगते तो है लेकिन कच्चे गिर जाते, वो पकते नहीं है। कई लोगों की गवाही है जो व्यक्तिगत गवाही कि जब हम भेंटे निकालते हैं तब हमारा महीना कैसे हो जाता है हमें पता नहीं चलता। वो सेम अमाउंट में हमारा पूरा घर का खर्चा चल जाता है और लास्ट में बच जाता है। लेकिन अगर हम नहीं निकालें तो पता नहीं गाड़ी पंचर होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ के खर्चे आ जाते हैं, कुछ खराब हो गया, कुछ है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए, बहुत सारा पैसा वहां चले गया। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग भेंटों में और दशवांश में विशेष रूप में केयरफुल नहीं रहते हैं, उनकी लाइफ में काफी हानि वो देखते हैं। अच्छा, वो समझ नहीं पाते कि ये हानि क्यों हो रही है, और उनकी लाइफ की वो हानि को वो एक जनरल बात समझ लेते हैं, और उनको नहीं समझ में आता है कि ये नाश करने वाला है जो जबरन खींच रहा है। आपने जो दशवांश का पैसा रोक लिया, जो आपने भेंटें नहीं दी, जो आप दे सकते थे क्षमता अनुसार, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये प्रभु की आदर के लिए हमें करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जहां जहां नाश करने वाला अपना मुंह फाड़ रहा होता है, प्रभु का वचन साफ कहता है 11वें पद में मलाकी 3 अध्याय की, कि मैं उसको घुड़कूंगा, मैं उसको ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। वेरी गुड। इसका मतलब आपने भूमि की उपज में से निकाल दिया तब तो सुनिश्चित हो जाता है कि उसमें घुन नहीं लगेंगे, तब तो सुनिश्चित हो जाता है कि उसमें से चोरी नहीं होगी, हानि नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी आपकी फसल। लेकिन अगर आप नहीं निकालते, है ना, तो प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तभी तो तुम्हें सारी जातियां धन्य कहेंगी, तभी तो तुम्हारा घर लदा होगा, तभी तो तुम्हारे घर में पुराना अनाज रखा रहेगा, नया आता रहेगा, तभी तो तुम्हारे घर के चारों तरफ ब्लेसिंग्स दिखेंगी। कोई तुम्हारे घर में आएगा तो लगेगा कि यार कितना ब्लेस्ड परिवार है, लदा हुआ जीवन है इनका, इनके घर में हर चीजें यूं ही, जो लोग जिन चीजों की लालसा करते हैं इनकी लाइफ में यूं ही आती रहती हैं, ये परिश्रम नहीं करते उस चीज के लिए। और लोग, वचन साफ कहता है कि हिला हिला कर, दबा दबा कर दबा कर, है ना, कि है ना, जैसे पाई होती पुराने जमाने में चलती थी, तो क्या होता है, पाई को ऐसा ले लेते थे और कुछ लोग उसको भी झाड़ देते थे कि पाई पे वो पहाड़ नहीं बनना चाहिए उसको झाड़ देते थे, है ना। और कई लोग जो जो अपने वालों को देते थे तो पाई में भर के उसको दबा दबा कर, है ना, देते थे, दबा के बोरियों में भी ठूस ठूस के भर देते थे, है ना। ऐसा दबा दबा के ब्लेसिंग आती है हमारी लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई सेवक है और जिनको लगता है कि भाई हमारी लाइफ में जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये वचन हर एक के लिए है, जिनको ये समझना चाहिए हम सबको कि हमें अपनी भेंटों को निकालना है, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। अगर आप बहुत बोओगे तो आप बहुत काटोगे, थोड़ा बोओगे तो थोड़ा काटोगे। कभी भी याद रखना, बोने वालों, ये इस पर डिपेंड है कि आपकी कटाई कैसे होगी, कि आपने बोया क्या था। आप गेहूं बोकर चावल नहीं काटते, आप चना बोकर गेहूं नहीं काटते, सिंपल है। आप जितना बोते हो उतना ही आप काटते हो। तो अगर बहुत काटना चाहते हो तो बहुत बो, है ना। अगर आप, हमको लगता है कि हम थोड़ा सा बोते हैं और हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, हमने तो दशवांश दिया था, हमने तो भेंटें दी थी, हमने तो बोया भी था भैया, एक्स्ट्रा हमने दशवांश के बाद भी बोया था, आपको उतना ही मिला ना जितना आपने बोया था, इतना 100 गुना, 30 गुना या 60 गुना, है ना, डिपेंड करता है। तो जब आप बो देते हो तो उसके लिए प्रेयर भी करो, फेथ रिलीज करना पड़ता है, आपके बोने के पीछे फेथ आता है। अगर आपने बोया है और फेथ नहीं है तो वो बोया हुआ काम शायद ना करे, मैं कह रहा हूं शायद ना करे। लेकिन मैंने तो ये भी देखा है कि आप बो देते हो तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती ही आती है, इसमें तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि नियम पहले से ही लागू है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो आप उस नियम का यूज करो अपनी लाइफ में, आप बोना चालू करो, बोना चालू करो, ब्लेस होना चालू करो, आप लदा हुआ जीवन प्राप्त करते जाओगे। पौलुस साफ कहते हैं कि जैसा मैंने गलातियों की कलीसिया में ठहराया था, कुरिन्थियों की कलीसिया में भी वैसा ही निर्देश देकर कि सप्ताह के पहले दिन तुम अपने पास भेंटे लिया इकट्ठा करा करो, कि जब चिट्ठी डालकर किसी को भेजूं या मैं आऊं तो एंड टाइम में चंदा ना करना पड़े।
क्योंकि एंड टाइम में कभी कुछ जरूरत पड़ गई और आपके पास पैसा नहीं। यही तो होता है ना कि हमारे चर्च में कोई अकाउंट के पैसा नहीं होता, तो हमारे पास अब जरूरतें होती हैं तो फिर हम इधर उधर जाके चंदा करते हैं एंड मोमेंट पे। बेहतर क्या होना चाहिए कि कलीसिया की जरूरत कलीसिया से ही पूरी हो, ना कि हमें बाहर जाना पड़े, ना किसी को देखना और ना ही किसी से मांगना पड़े। ये तो बड़ी चिंता का विषय होता है ना। वचन कहता है लेवी खेत को भाग गए, क्योंकि लेवियों को खेत में जाने की अनुमति नहीं थी। समझ रहे हो, लेवी खेती क्यों करते हैं, है ना। लेवी के घराने वाले, लेवी के परिवार की, है ना, पत्नियां क्यों सरकारी फॉर्म भरती हैं, क्यों इधर उधर, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं। लेवी का घराना इसलिए ये करता है, मन बुराई नहीं है। लेकिन उनकी जरूरतें अगर वहीं से पूरी हों तो वो पूरा फोकस वो 8 घंटे किसी एक फर्म को देने की बजाय खुदा के राज्य में लगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो राज्य की बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी। एक बुजुर्ग दासी जो हमारे परिवार की हैं, वो कहती कि तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो। मुझसे कह रही थी जवानी में खुदा ने तुम्हें इस्तेमाल किया, आज तो हम बुजुर्ग हैं, हम रिटायर हो गए, अब हमारे हाथ पैर नहीं चलते, अब हमारे पास, हमने पूरा जीवन तो सरकारी नौकरी में लगा दिया और आज हमारे पास इच्छा तो है लेकिन हमारे पास बल नहीं रहा। हमारे पास पैसा भी है, इच्छा भी है, अब हमारे पास बल नहीं और ना ही समय रहा कि अब हम खुदा की सेवकाई करें। तुम बहुत धन्य हो, तुम बहुत धन्य हो कि तुम्हें खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है। कितने लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं, वेल टू डू फैमिली से, खत्तों में पैसे लदे हैं, लेकिन उनका शरीर काम नहीं कर रहा। वो कहते कि हमने जो जीवन जिया उससे ब्लेस्ड तुम्हारी लाइफ है। तो जितने सेवा करने वाले लोग हैं, आप इस बात को याद रखें। हमारी फैमिलीज में से ही हैं, उन्होंने ये बात कही थी मुझसे, तो मैंने कहा कि सच में सोचने वाली बात है। जिन्होंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी, आज उनको यह अनुभव हो रहा है कि तुम इतने ब्लेस्ड हो, हमें ये जीवन जीने को नहीं मिला तो तुम्हें मिल रहा है। हम कितने ब्लेस्ड हैं। लेवी लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा भाग इजरायलियों में नहीं होगा, तुम्हारा भाग और तुम्हारा अंश, खुदा ने कहा, मैं ही हूं। और प्रभु ने कहा जो भी भेंटें आएंगी वो तुम्हारे लिए होंगी, तुमको यूज करना है। प्रेज द लॉर्ड। और लेवी अगर खेत में भाग रहे हैं तो इसका मतलब लेवी वो काम करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लेवियों के पास अपनी खुद की जरूरतें पूरी होने का कोई विशेष वो नहीं है, सोर्स नहीं है, साधन नहीं है, उनके पास वो जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए लेवी खेत को भाग गए। वचन में लिखा है लेवी खेत को भाग गए। वेरी बैड। लेवी खेत को भाग गए। कितना 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 गलत दृश्य है ये इतना ही पढ़ना एक कितना गलत है। जो लोग वचन समझते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। जो लोग इस बात को समझते हैं लेवी खेत को भाग गए, इसका मतलब कितना डेंजरस है, वो ही इस बात को समझ पाएंगे। और मेरे ख्याल से लेवी लोग ही समझ पाते हैं इस बात को, बाकी जो नहीं समझ पाते कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी तो करते हैं, हम भी प्रभु के हैं, हम भी तो काम करते हैं, हम प्रभु की भक्ति भी करते हैं। जो लोग लेवी नहीं हैं वो नहीं समझ पाते, और समझ पाते हैं तो आप ब्लेस्ड है ना। और नहीं समझ पाते हैं तो आप मांगे इस बात को कि सब समझे इन बातों को कि प्रभु ने ये सारी चीजें क्यों ठहराई। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि खुदा की सेवा करने वाले खुदा का नाम खुदा लेते रहें और सेवा कैसर की करें। प्रभु अपनी सेवा अपने लोगों से कराते हैं, तो उस सेवकाई के द्वारा ही उनकी हर जरूरतों को पूरा करने की प्रभु की एक विधि है। प्रभु का वचन कहता है, साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि तुम मेरी विधियों को नहीं मानते हो। ये मेरी विधि है। 7वां पद कहता है मलाकी 3 अध्याय में कि ये मेरी विधि है। अब ये विधि नियम जो हैं परमेश्वर के, वो बहुत परफेक्ट हैं, इतने परफेक्ट हैं कि उसका पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। समझ रहे हो, बड़ा प्रतिफल मिलता है, ब्लेसिंग आती है, लीकेज नहीं है। प्रभु ने जो सिस्टम ठहराया उसमें लीकेज नहीं है। आप गवर्नमेंट की सेवा कर सकते हो और उसकी आमदनी से सोच सकते हो कि मैं बाकी दिन सेवा करूंगा, बाकी समय सेवा करूंगा। 8 घंटे सोओगे, 8 घंटे नौकरी करोगे, बाकी घंटे अपना खाना पीना सब काम करोगे, तब आप सेवा क्या करोगे। एक बात याद रखो, सेवा आधी रात को नहीं होती है ना, वो भी होती है, वो अलग सेवा है। लेकिन इंसान तो सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक ही मिलते हैं, और उतना टाइम आपने सरकार को दे दिया और फिर आप आ गए थक हार के बोल रहे हो मैं सेवा करूंगा। धोखा मत दो। अगर प्रभु की इच्छा है कि आप
नौकरी करते हुए सेवा करो तो यह आपकी अकेले की बुलाहट है, ये आपकी पर्सनल बुलाहट है। इसको दूसरों पर लागू मत करो और दूसरों को प्रेरित मत करो ये काम करने के लिए। अगर आज मैं फुल टाइम सेवा कर रहा हूं तो मैं किसी को प्रेरित नहीं करता कि तुम फुल टाइम सेवा में आ जाओ। आप भी ऐसी गलती ना करें। जिसको जो खुदा ने दिया है वो वैसा खुदा की सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु की विधियों के बाहर जाकर हम सोचते हैं कि हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, तो हम लीकेज क्रिएट करते हैं। हमारी एनर्जी लीक हो गई गवर्नमेंट में, हमारी एनर्जी लीक हो गई बैंक में, हमारी एनर्जी, हमारा एफर्ट, हमारी जवानी, हमारा पौरुष का बल सरकार खा गई। सरकार ने ले लिया, हमने दे दिया सरकार को। जो खुदा की सेवकाई में लगने के लिए हमें बल मिला था जवानी में, वो बल हमने खुदा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए नहीं, सरकार की उन्नति के लिए लगा दिया। और वो सरकार का पैसा खुदा की सेवकाई के लिए इस्तेमाल भी नहीं होता। समझ रहे हो? वचन कहता है पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वो कौन सा जुआ? सरकारी जुआ, कैसर का जुआ? अगर प्रभु की इच्छा है कि आप ये सरकारी जुआ उठाओ, वेल एंड गुड। लेकिन लेवियों, आपको खुदा का जुआ उठाना है। लेवियों, आपको खुदा की सेवकाई का जुआ उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप भरोसा करें प्रभु पर। प्रभु आपको आपके खत्तों में अनाज को रखेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग क्या करें जो सरकारी नौकरी नहीं करते, प्राइवेट जॉब नहीं करते, और आज उनके पास पैसा नहीं है, और वो पास्टर नहीं है, सेवक हैं, सेविका हैं, लेवी हैं, और उनका घराना है। तो मैं आपको बताऊं, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं, परमेश्वर पर डिपेंड होने की कोशिश करो। और एक बहुत अच्छा नियम है, जो बोगे वो काटोगे। तुम बोना चालू करो। मैं आपको बता रहा हूं, वचन कहता है भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता क्या सफल होगा, यह या वह, या दोनों अच्छे निकलेंगे। अगर आपको लगता है कि लोग आपका वो नहीं कर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको दे रहे कि नहीं दे रहे। इससे फर्क पड़ता है कि आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप जैसा दोगे प्रभु आपको देंगे, चाहे वो लोग आपको देना। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों पर डिपेंड होना खत्म कर दो। प्रेज द लॉर्ड। लोगों पर डिपेंड होना खत्म कर दो और लोगों के आगे हाथ फैलाना बंद कर दो। आज मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं भी प्रभु का सेवक हूं और मुझे प्रभु ने इस बात को बताया है। मैं जानता हूं खुदा मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब अपने दशवांश के अलावा भी बड़ा बड़ा बोना चालू करोगे तो आपकी लाइफ में बड़ा बड़ा आना चालू करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मोहल्ले में हो, आपके परिवार में कैसे श्राप रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। श्राप से बढ़कर ये नियम है, जो बोगे वो काटोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर सेवक और सेविका हैं, इकट्ठे करो पैसे और बो, और वहां बो जहां से आपको फल मिलेगा ही, जहां से लोग सेवा कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्रीज सेवा कर रही हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे लोग हैं। अगर आपके पास 3 शॉल हैं और आप 2 को यूज करते हो तो एक आपका नहीं है। बेसिकली वो एक आप किसी को दे सकते हो। और अगर आपने किसी को दे दिया तो आपके घर में किसी को कभी शॉल की घटी नहीं होगी। आपने चादर दे दी, आपको चादर की घटी नहीं होगी। आपने रजाई और ब्लैंकेट दे दिया, आपको घटी नहीं होगी। आपके पास 3 साइकिल हैं, एक साइकिल ठीक नहीं है, उसको ठीक करा के किसी गरीब बच्चे को दे दो, वो अपना स्कूल उससे आया जाया करेगा, आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया। प्रभु इतना पर्सनली लेते हैं। प्रभु कहते हैं, जो अनाथों विधवाओं की सुधि लेता है वो परमेश्वर को उधार देता है। आप उनकी सुधि लो, प्रभु का पूरा फोकस आप पर आ जाएगा। आप उनके घर की जवाबदारी ले लो, प्रभु आपके घर की जवाबदारी ले लेंगे। आमीन। आप उनको दो, आपको दिया जाएगा। हिला हिला कर, दबा दबा कर लोग तुम्हारे पास ले आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पुराना रखा रहेगा, नया आता जाएगा और तुम्हारे पास ये साइकिल बनी रहेगी। आज लेवी लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमसे ये गलती हो रही है, मैं तो नहीं कहूंगा कि आपसे हो रही है, बड़े आदर पूर्वक, लेकिन मैं कहूंगा अगर हमसे ये गलती हो रही है कि हम भेंट नहीं दे रहे तो हमें देना चालू करना पड़ेगा। कई लोग ये बड़े परेशान होते हैं, हमारा चर्च
बड़ा गरीब है, अन्य जाति से आए हैं, इतना उनको पता नहीं, गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, 4th ग्रेड के लोग हैं, उनके पास इतना होता नहीं है, जैसा तैसा वो दे देते हैं, हमारा बड़ा मुश्किल से होता है। नो, ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप गरीबी में जीवन काटे। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, वो अच्छी बात है सरकारी स्कूल में पढ़ना, लेकिन आपके घर में वो सब ना हो जो अन्य जातियों के घर में है। क्या ऐसा जीवन प्रभु की योजना में होगा? क्या ऐसा लाइफ प्रभु ने लेवियों को दी होगी? इजरायलियों को जब प्रभु ने निकाला तो वहां पर वो लदे हुए निकले थे, सोना उनके पास खूब सारा था, अपने बच्चों को वो पहनाना, प्रभु का वचन कहता है अपने बच्चों को पहना देना। तुम गरीब नहीं निकलोगे, प्रेज द लॉर्ड। तुम लूट कर निकलोगे, प्रेज द लॉर्ड। अंधकार में दबा हुआ धन तुम्हें मिलेगा। वो धन आपका वेट कर रहा है, लेकिन आपने उसको बोया नहीं कि आप उसको प्राप्त कर सको। नियम है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। वो धन इतना ज्यादा है कि आप उतना बोते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको वैसा बोना चाहिए जैसा आप काटना चाहते हो। जितनी आपकी डिमांड है, आपको कार चाहिए, नो प्रॉब्लम, उतना बड़ा अमाउंट बो दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने प्रतिज्ञा दी थी कई वर्ष पहले, ब्लेसिंग अभी तक आई नहीं, क्योंकि वो रुकी इसलिए है क्योंकि उतना आपने बोया नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप बोना चालू करो, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। मैं कह रहा हूं, आप बोना चालू करें, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। आप बोना चालू करो, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। और वचन कहता है गरीब लोग तुम्हारे देश में सदा रहेंगे। आप ये मत सोचो कि मुझे कहीं मिलता नहीं, समझ नहीं आता कहां बोऊं, कहां दूं, कौन है कौन नहीं है। हमेशा आप नजर फहराओगे, चारों तरफ कोई ना कोई है जिसे आपको देना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन भेंट, दशवांश आपको भंडार में देना है। भंडार में कमी नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। भंडार में इतना होना चाहिए कि वो रखा रहे और भंडार में चीजें आती रहें, ब्लेसिंग आती रहे। और जो सेवक सेविका और लेवियों से जो मैंने इस बात को प्रेरित होकर कहा है कि अगर प्रभु की इच्छा है तो आप ऐसा जरूर करें कि अगर आप खुद बोना चालू करेंगे दूसरों पर डिपेंड होने की बजाय, तो आप ब्लेस होने लग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोना इतना पावरफुल है कि ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बोल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक सेवक ने अपनी खैर आप बोना चालू करेंगे तो आप ब्लेस होंगे। आमीन। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। आप 10 रुपए बोते हैं तो उसका जो प्रतिफल है उतना ही मिलेगा, है ना। मैथ्स तो हम सबको आता है। 100 रुपए बोने का 100 गुना प्रतिफल कितना होता है, समझ रहे हो? तो थोड़ा मैथ्स लगा ले और बोएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। आप ऐसा करें, प्रभु की प्रतिष्ठा और आदर करें। जब प्रभु ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी, तो जब हम निकाल कर प्रभु को दे देते हैं, प्रभु का आदर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं बीमार था तुम नहीं आए। समझ रहे हो? आज हम खुद जीवते परमेश्वर को मानने वाले खुदा के लिए नहीं निकालते। अन्य जाति तो अपने घर में जब जब खाना बनता है तब तब भोग लगाते हैं। समझ रहे हो? जब जब खाना बनता है तब तब उसमें से थाली निकालकर भोग लगाते हैं। हम तो आपसे ये नहीं कह रहे, प्रभु का वचन आपसे ये नहीं कहता आप भोग लगाना है, आपको ये नहीं करना है। ये मत भूलना पास्टर जी ने प्रचार कर दिया कि भोग लगाना है। नो, पास्टर जी ने प्रचार नहीं किया कि भोग लगाना है, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए पास्टर जी ने ये बताया कि उनसे सीखना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं वचन से सीखो ना, क्यों इतना नीचे जाएं कि हमको उनसे सीखना पड़े। वचन आपको बता रहा है ना, वचन से सीखो। लेकिन देखो आज तुलनात्मक रीति से कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो तो उनका आदर कर रहे जो है भी नहीं, और जो है जीवता परमेश्वर, हम उनका आदर नहीं कर रहे। अपनी पहली भेंटें दे देकर खुदा की प्रतिष्ठा करो, इस प्रकार तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तुम्हारे रसकुंडों से नया दाख मधु उमंडता रहेगा। टपकेगा नहीं, उछलते हुए उमड़ेगा।
उमड़ने का मतलब टपकना नहीं होता, उमड़ने का मतलब ओवरफ्लो होता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा भल 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 करके दांत मधु निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान के घर में धन और तेल पाए जाते हैं, उत्तम धन उत्तम तेल और वस्तुएं पाई जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो बोएंगे वही काटे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ब्लेस किया आज के इस दिन, और इस वचन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं, हम ब्लेस्ड हुए हैं पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के रविवार से हम इस बात का प्रण लें और आज ही से अपनी आंखें चारों तरफ फेरें। जो गरीब लोग, जो अनाथ विधवा हमें दिखते हैं, उनकी हम सुधि लें। ये वर्ष मेरे प्रभु हम ये गलती ना करें जो हमने पिछले वर्ष की थी, हम सुधि लेना चालू करें। हमारे घर में एक्स्ट्रा रखा है तो हम किसी को दे दें राजा जी, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे अन्न, हमारी कटौती, हमारे हर एक जगह ब्लेसिंग लदी रहे और गड़बड़ी दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे श्राप से हम आजाद हो जाएं। वचन कहता है दशवांश भंडार में ले आओ ताकि तुम्हारे भोजन वस्तु की कमी ना हो। नाश करने वाले को ऐसा तब आप घुड़केंगे जब हम ऐसा कार्य करेंगे। हम आपको धोखा नहीं दे सकते, आपकी विधियां सिद्ध हैं, उनको मानने से हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं। लॉर्ड, होने दीजिएगा हम आपकी आज्ञा का पालन करते जाएं। दशवांश भेंट धन्यवादी बलिदान हम चढ़ाएं और अनाथ विधवा और गरीबों की भी हम सुधि लें, क्योंकि जिस नाप से हम नापते हैं वैसा ही नाप हमारे लिए हम नियुक्त कर देते हैं। प्रभु जी, होने दीजिएगा ऐसी आशीष हम सब पर हो, गड़बड़ी दूर हो जाए, हम ब्लेस्ड हो जाएं। और जैसे लेवी और प्रभु जी सेवकों के घर में अगर घटी है तो वो इस नियम का पालन करें, वो इस बात को अपने जीवन में लागू करें कि लोगों पर निर्भर होने की बजाय अपना खुद बोना चालू करें, ताकि वो बहुत आयत से ब्लेस्ड हो जाए, बहुत आयत से लदे हुए ब्लेस्ड होते जाएं। आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। इस वर्ष में पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐसी दया और अनुग्रह हम पर हो। ये दूसरा रविवार, इस रविवार का ये वचन आपके द्वारा हम सबके जीवन में पहुंचा है। हम विश्वास करते हैं आपकी ओर से था। न सिर्फ ये प्रभु जी ये सेवक के द्वारा नहीं कि आपके द्वारा आया हुआ वचन है। हम ये विश्वास करते हैं और इसे लागू करके अपने जीवन में हम प्रभु जी लागू करते हैं, और फ्रूटफुल होने के लिए हम अपने आप को आपके आगे रखते हैं पिता। और जो लेवी खेत में भाग गए, अगर उनकी बुलाहट प्रभु जी ऐसी नहीं है तो प्रभु जी अपनी सेवकाई में वो वापस कार्य करने पाए। आपकी ऐसी ब्लेसिंग को हम मांगते हैं। आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में सिद्ध होती जाए, गड़बड़ी दूर हो जाए, शत्रु की चालें नष्ट हो जाएं। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आपने मुझे इस्तेमाल किए। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता जी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरन युगानी युग होती रहे, आमीन। हालेलुया। दुष्टों की योजना नष्ट हो जाए, प्रभु की योजना पूरी हो, आमीन। प्रभु हमें आजाद करें, प्रभु हमें उठाए, प्रभु हमें आशीष दें, हमारी रक्षा करें। हफ्ते में एक दिन उपवास, और जितने दिन आप चाहें उपवास जरूर रखें, प्रार्थना करें सेवकों के लिए, लीडर्स के लिए, खत्तों के लिए, और हर एक प्रकार से आप ब्लेस हों। और जिस प्रकार से हम लोग ब्लेस हो रहे हैं, आप लोग सब लोग भी ब्लेस हों, इसलिए आप लोग भी आगे बढ़ें और अपने आप को वचन के आधार पर, वचन की लीक पर चलाने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार से हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।